पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ CO2, यानी जिन रिएक्शंस में CO2 का रिमूवल होता है उनको कहेंगे। ये क्लास 11th में भी थी हमारे पास। अब इसके अंदर दो मेथड आते हैं। फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। अब कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले आपने हमेशा ये अपने दिमाग में याद रखनी है बात, क्या कि इसमें आर ग्रुप जो है वो चेंज होगा आर आर ग्रुप में। अब ये आर क्या है? आर जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप को छोड़कर, कार्बोक्सिल मतलब C डबल बॉन्ड OH, उसको छोड़ दो, उसके साथ जो ग्रुप लगा होगा वो मैं आर मान रहा हूँ। जैसे मेरे पास है मान लो CH3COOH, तो CH3R हुआ। जैसे मेरे पास है बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OH, तो रिंग जो है वो आर हुई। तो ये चीज़ है। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करना है? आर पार्ट चेंजेस टू आर आर। अब देखिए इसकी रिएक्शन को देखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब क्या होता है, एक और बात बताता हूँ। एग्जाम्स में जैसे कन्वर्जन में क्या होगा, वहाँ पे COO नेगेटिव Na पॉजिटिव नहीं होगा, वहाँ होगा एसिटिक एसिड दे देगा जैसे आपको। तो एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड OH। तो आपने उसको H को हटा के Na लाना है। अब इसके कई मेथड आपने पीछे ही पढ़े, अभी Na से कर दो, NaOH से कर दो, NaHCO3 से कर दो। तो इस तरह से आपने पहले उस एसिड को सोडियम सॉल्ट में चेंज करना है। अच्छा, जब ये CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन गया, अब वाटर की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। तो अब रिएक्शन कैसे होती है वो ध्यान से सुनना। यहाँ से आपने क्या करना है, ये Na पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, ये दोनों मिला दो और निकाल दो बाहर। ये क्या बन गया देखो, 2NaOH। तो एक तो Na और OH चले गए। दूसरा आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये H रह गए, तो इनको निकाल दो H2 गैस की तरह। ये देखो तीसरा आ जाओ, तीसरा यहाँ पे आ जाओ। अब ये C डबल बॉन्ड O और ये O, यानी कि CO2 गैस को बाहर निकाल दो। अब जो बचा है वो देखो बस, तो आपको सिर्फ 2CH3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो 2CH3 है, इसी को हमने कैसे लिखना है? CH3CH3। तो इस तरह से ये हमारे पास जो R पार्ट था, यानी CH3 पार्ट था, वो चेंज हो गया RR में, यानी CH3CH3 में। तो दिस इज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। अब पहले तो सोडा वर्ड को समझ लो। सोडा का मतलब यहाँ पे कास्टिक सोडा से है। कास्टिक सोडा क्या होता है हमारे पास? NaOH, इसको कहते हैं हम कास्टिक सोडा। और लाइम वर्ड से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है? लाइम वर्ड से हमारा मतलब है क्विक लाइम से। क्विक लाइम क्या होता है? CaO। तो ये चीज़ है हमारे पास। अब इसमें रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन से पहले हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसमें R ग्रुप चेंज होगा RH में, और जो कोल्ब्स था उसमें आर ग्रुप चेंज होता है आर आर पार्ट में। अब देखिए रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन अगेन आपने क्या करना है? सोडियम सॉल्ट यूज़ करना है, यानी CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और NaOH से रिएक्शन करनी है। अच्छा, इसमें लाइम जो होता है यानी क्विक लाइम, वो जस्ट एक कैटालिस्ट की तरह है। और एग्जैक्टली बताऊं तो इसका काम होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिएक्टेंट्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, रिएक्शन जल्दी प्रोसीड हो जाएगी। तो देखिए इसमें हुआ क्या, हमारे पास सामने दिख भी रहा है। आपने ये ध्यान रखना है बस, सोडा लाइम मेथड में NaOH से NaO निकाल दो, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो है उसको कंप्लीट निकाल दो। तो हमारे पास जब ये इतना पोर्शन चला गया, ये जो मार्क किया हुआ पोर्शन है NaO यहाँ से और कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ से, तो एक हमारे पास यहाँ पे CH3 बचेगा और यहाँ पे H बचेगा। इन दोनों को ज्वाइन करके लिख दो, CH4 बन गया। और ये जो आपने निकाला है, ये NaOH से NaO और कार्बोक्सिल ग्रुप, ये मिलकर क्या बन गया? Na2CO3। तो दिस इज नोन एज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये जो हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, पहले तो इसका एक नाम ये भी है HVZ रिएक्शन, और ये यूज़ किया जाता है इसी तरह से। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया, कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं HVZ रिएक्शन। तो HVZ रिएक्शन जो है ये उन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन पहले भी एक बार एल्डोल रिएक्शन जब पढ़ाई थी वहाँ पे भी यूज़ हुआ था। तो अल्फा कौन सा होता है? जो ग्रुप है, यानी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जो है उसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसको कहेंगे अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन सिर्फ वही कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिखाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
और साथ में क्या लेनी है इसमें, Cl2 या Br2, दोनों में से कोई एक रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। और हमारे पास फॉर्मेशन होगी अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हेलो का मतलब ये हुआ कि अल्फा पोजीशन पे हेलोजन आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब देखिए रिएक्शन करके बताते हैं। जैसे ये हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो CH3COOH है, तो यहाँ पे ये ग्रुप है और ग्रुप के साथ जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको कहते हैं अल्फ़ा। तो ये जो CH3 वाला कार्बन है ये हो गया अल्फ़ा कार्बन हो गया ये, ठीक है। तो ये अल्फ़ा है अब हमारे पास। और अल्फ़ा पे आपने ये देखना है कि हाइड्रोजन है या नहीं है, क्योंकि ये HPZ रिएक्शन उन्हीं एसिड्स की रिएक्शन है जिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और साथ में Br2 लिया। अब Br2 Cl2 I2 ये कई बार मैं बता चुका हूँ, ये पॉजिटिव रिप्लेसर होते हैं, यानी H पॉजिटिव की जगह लेंगे। और अब हमें बिल्कुल सिचुएशन क्लियर है कि यहाँ से Br पॉजिटिव जो है वो अल्फ़ा के H पॉजिटिव की जगह पे आएगा। तो हमारे पास क्या हुआ ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से अल्फ़ा से एक H चला गया, ये बच गया CH2 और उस H की जगह पे कौन आ गया Br, और बाकी से मैं COOH। तो इस तरह से, और माइनस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा HBr। इसी तरह से नेक्स्ट भी इस रिएक्शन को देखिए, नेक्स्ट भी किया। क्यों नेक्स्ट क्यों, क्योंकि अभी भी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है। तो एक बार फिर से Br2 से रिएक्शन की, सेम वही चीज़, Br किसकी जगह आएगा, H की जगह आएगा, माइनस HBr बाहर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास कितने Br हो गए, हमारे पास 2 Br आ गए। तो ये इस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं। फर्दर अभी भी अगर आप ध्यान दो तो ये जो हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है ये, तो इस अल्फ़ा कार्बन पे अभी भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्योंकि एक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन अभी भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो सेम देखो यहाँ पे हमने क्या किया, Br2 रेड फॉस्फोरस ले लिया, Br2 से Br पॉजिटिव H पॉजिटिव की जगह पे आ जाएगा, माइनस HBr निकल जाएगा और ये बन गया देखो CBr3COOH, यानी ट्राई ब्रोमो एसिटिक एसिड। तो इस तरह से ये रिएक्शन परफॉर्म करनी है हमने। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बेसिकली रिवीजन है एक तरह से, जो रिएक्शंस हमने इस चैप्टर में पहले पढ़ ली हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, यानी उन रिएक्शंस की एक बार बात करने जा रहे हैं जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन्स का पता चलता था। तो एक रिएक्शन हमने ये पढ़ी थी 2,4-DNP डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन वाली रिएक्शन। तो एल्डिहाइड कीटोन इस रिएक्शन को शो करते हैं और कैसा कलर आएगा हमारे पास, येलो, ऑरेंज या रेड कलर शो कर देगा। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास आ गया एल्डिहाइड और कीटोन किससे रिएक्ट करते हैं, NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाते थे। बाकी कोई भी कंपाउंड, अल्कोहल, एसिड, वो इस रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी जो ऊपर टेस्ट मैंने बात की ना 2,4-DNP वाली, NaHSO3 वाली, वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों शो कर देते हैं। अब अगर मान लो हमें ऐसा करना हो कि एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग करना हो, मेरे पास एक दो बीकर हैं, एक में एल्डिहाइड है एक में कीटोन है, मुझे ये बोला गया कि आपको बताना है एल्डिहाइड किस में कीटोन किस में है, तब हमने ये टेस्ट यूज़ करने हैं। अब ये कौन से हैं देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास आ गया एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट या टोलेंस टेस्ट, ये भी डिस्कस हो चुका है चैप्टर में, और कीटोन इस टेस्ट को शो नहीं करते हैं। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, एल्डिहाइड गिव्स पिंक कलर विद स्टिफ्स रिएजेंट। वैसे ये रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर फिर भी चलिए, कभी अगर आप लिख भी दो एग्जाम में तो कोई गलत नहीं कर सकता। तो ये क्योंकि ये टेस्ट भी सिर्फ एल्डिहाइड शो करते हैं, कीटोन्स इस टेस्ट को शो नहीं करते हैं। अच्छा फैलिंग भी था, लेकिन मैं फैलिंग इसलिए यूज़ नहीं करता जनरली, बच्चों को मैं हैबिट बनवाता हूँ कि टोलेंस की हैबिट डालें। क्यों, फैलिंग में एक कन्फ्यूजन रहता है, फैलिंग सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक नहीं देते, और टोलेंस सब देते हैं, तो इसलिए टोलेंस यूज़ करोगे एल्डिहाइड के लिए तो वो कभी गलत नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए तो अभी रिसेंटली पढ़े आपने टेस्ट, कौन कौन है देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद NaHCO3 Na2CO3 CO2 गैस, तो NaHCO3 और Na2CO3 से रिएक्ट करते हैं और CO2 गैस रिलीज होती है विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। और इसमें इवन आप वो भी जानते होंगे कि वो जो CO2 गैस रिलीज हुई अगर उसको लाइम वाटर से रिएक्ट कर दो तो वो मिल्की हो जाएगा, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। अब ये जो रिएक्शन है NaHCO3 Na2CO3 वाली, ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड शो करेंगे, अल्कोहल, फिनोल, इस तरह के ईथर्स, इस तरह के कंपाउंड्स इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है एस्टर टेस्ट। अब एस्टर टेस्ट में
ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो पढ़ी थी आपने अल्कोहल चैप्टर में, वही है। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करते हैं अल्कोहल से और एस्टर बना देते हैं। अब एस्टर जो कंपाउंड्स होते हैं, इनकी जो स्मेल होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूट्स की तरह स्मेल होती है एस्टर्स की, और इसीलिए इनको जो मार्केट में आइसक्रीम्स मिलती हैं जिनसे जैसे वेनीला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इस तरह से कहते हैं, तो उनसे जो खुशबू आती है, या एक मैंगो कैंडी मिलती है, उससे आम जैसा फ्लेवर खुशबू आती है, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, वो एसेंस होते हैं। एसेंस मतलब इसी तरह से केमिकल्स होते हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास जो केमिकल्स एक फ्रेगरेंस लाने के लिए यूज़ किए जाते हैं फूड स्टफ्स में, वो एस्टर्स होते हैं। तो वही टेस्ट ये है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मुझे किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को डिटेक्ट करना है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है, तो मैं उसमें क्या करूँगा, अल्कोहल डाल दूंगा, और किसकी प्रेजेंस में, थोड़ा सा कंसेंट्रेटेड H2SO4, ये कैटलिस्ट का काम करता है और वाटर को रिमूव करता है और रिएक्शन को रिवर्स होने से रोकता है। ये सारी चीज़ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में डिस्कस हुई है। तो जब ऐसा करोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल डाल दिया थोड़े से H2SO4 की प्रेजेंस में, तो स्वीट स्मेल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एस्टर बन गया, और एस्टर बन गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि यहाँ पे जो कंपाउंड था वो कार्बोक्सिलिक एसिड था। अच्छा, इस रिएक्शन को अल्कोहल की डिटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई कह रहा है अल्कोहल है या नहीं है, तो आप उसमें इस उल्टा कर दो, अल्कोहल में एसिड मिला दो, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड मिला दो कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये एस्टर टेस्ट दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, वैसे अल्कोहल के लिए भी और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की डिटेक्शन के लिए भी।